हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग दिवाली के ऊपर होने वाला है कि हमने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की। ये मेरी गाइस पहली दिवाली है आफ्टर मैरिज ससुराल में। तो आज का हमारा यही प्लान है कि हमने करना है घर की डेकोरेशन, घर को डेकोरेट करना है हमने, मंदिर को और अपने घर को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर को डेकोरेट करने से पहले खुद को डेकोरेट किया जाए। तो मैंने ये कुर्ता पहना जो कि मैंने पहले भी पहना हुआ है। ये जब मेरा रास्ता पूजन की हुआ था, पूजा हुई थी, तो मैंने उसमें भी यही कुर्ता सेट पहना था। तो बस गाइज़ मैंने यहाँ पे वही अपना अच्छे से मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा ली, क्योंकि मुझे आज थोड़ा काम भी करना था। काम इन द सेंस कि पूरा घर सजाना था, मुझे आज वो काम दिया गया था। तो उसके लिए बस मैंने खुद को जल्दी से रेडी होने लग पड़ी कि चलो थोड़ा मैं भी मेकअप वगैरह कर लेती हूँ हल्का सा दिन में। तो दिन के हिसाब से गाइज़ मैंने बहुत ही लाइट मेकअप रखा था। बस ये थोड़ा सा हल्का सा आँखों पे मेकअप किया, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी थी, ब्लॉग भी बनाना था आप लोगों के लिए। तो बस मैं कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी थी थोड़ा सा हल्का-फुल्का मेकअप करने के बाद। और इस कुर्ते का गाइज़ मुझे ना एक पार्ट बहुत अच्छा लगता है। एक तो इसका फ्रंट का अगर आपने देखा होगा तो आगे ना बहुत अच्छी मतलब एम्ब्रॉयडरी हुई है और एक डॉल सी बनी हुई है। और इसका ना मुझे ये जो इसका स्टॉल है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, कॉन्ट्रास्ट में है ना इसलिए। तो गाइज़ उसके बाद सबसे पहले हमने बाहर वाले मंदिर से शुरू किया। हमने मंदिर को डेकोरेट किया। हम ये जो फ्लावर की जो क्या बोलते हैं आप इनको, जो भी हम लेके आए थे, ये डोरियाँ सी जो होती हैं आर्टिफिशियल फ्लावर की, तो इससे हमने पहले सबसे पहले किया अपना बाहर वाला मंदिर डेकोरेट कुछ इस तरह से। और गाइज़ ये पहली दिवाली थी तो इतना समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या लें क्या नहीं लें, जो हमें नज़र आया हम वही मतलब ले आए थे। तो इस बार हमें पता चल गया कि हमें नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब क्या-क्या और लाना है। तो हमने कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ ख़ास डेकोरेशन नहीं किया है, बस ये जो डोरियाँ हम लेके आए थे फ्लावर की, ये हमने हर डोर पे लगा दी थी। कुछ इस तरह से लगाई मैंने और मेरे हस्बैंड ने, सुशांत ने। मैं उनकी हेल्प करी थी और ये लगा रहे थे। और कुछ मतलब आप सोचो कि हमने बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन की, ऐसा भी नहीं किया था। बस नॉर्मल बोल सकते हो आप। ये हमारा मंदिर वाला कमरा है, तो उसमें हमने ये शुभ दीपावली जो है वो वहाँ पे लगाई थी। ये हमारी किचन है, किचन के ऊपर हमने वो जो फ्लावर वाला तोरण बोलते हैं इसको या पता नहीं क्या बोलते हैं, वो हमने ये फूलों वाला लगा दिया था हर डोर के ऊपर। ये देखो यहाँ से तो निकल ही गया था मम्मी के रूम से, ये हमने फिर लगाया था अच्छे से। और ये है हमारा मंदिर। ये मंदिर को भी हमने मतलब थोड़ा-सा डेकोरेट कर दिया था, ये आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स की डोरियाँ लगा के। ये मेरा रूम है, मेरे रूम को भी हमने ऐसे डेकोरेट कर दिया था। फिर गाइज़ मेरी टर्न आई दिवाली की रंगोली बनाने की। और गाइज़ मैं पहली बार रंगोली बना रही थी और मुझे ना टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को नहीं पता चला कि मैंने ना बहुत ही बड़ी रंगोली डाल दी थी। मतलब जब वो आउटर लाइन करते हैं, तो मैंने बहुत बड़ी रंगोली बना दी थी, जिसको ना मुझे ये कंप्लीट करने में ना नानी याद आ गई थी कसम से। क्योंकि एक तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि कौन से कलर लेने हैं, मैंने होली वाले कलर ले लिए और ये चल ही नहीं रहे थे गाइज़। मेरे को ना इनको मतलब वो करने में, फ़िल करने में रंगोली को और इनको चलाने में ना बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। और ऊपर से दूसरी बात ये थी गाइज़ कि मुझे पता ही नहीं चला, मैंने कुछ नहीं लिया था। मतलब ये जो स्टूल है, ये मैंने ये भी यूज़ नहीं किया, मैंने चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी, ऊपर से मैंने कोई मैट भी नहीं लिया था। तो मैं ना पैरों पे बैठ के ये पूरी रंगोली बनाई है, जिससे ना मेरे लेग्स बहुत पेन कर रही थी नेक्स्ट डे। पर जो भी है मैंने कंप्लीट की। और जब ये कंप्लीट हो गई ना, तो ये रंगोली कुछ इस तरह से लग रही थी, आप देख सकते हो। काफ़ी बड़ी बना दी थी गाइज़ मैंने। और यहाँ पे दिए भी हमारे रेडी हो चुके थे, हमने दियों में तेल वगैरह जोत वगैरह लगा दी थी। और घर कुछ इस तरह से लग रहा था हमारा। फिर शाम का टाइम हुआ तो हम लग पड़े पूजा की तैयारी करने। मैंने सबसे पहले ये माता रानी के पैर लगाए, ये भी हम ना शॉप से लेके आए थे। तो बस मैंने ये पैर मंदिर में लगाए थे, अपने आंगन में, और यहाँ पे बरामदे में लगा दिए थे पैर माता रानी के। और पूजा के लिए गाइज़ फिर मैं रेडी होने गई थी, तो मैंने ये साड़ी पहनी थी पूजा के लिए। इसका मैंने ना पूरी गेट रेडी विद मी बनाई है अपने शॉर्ट्स में, तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो ये पूरी वीडियो। फिर उसके बाद गाइज़ मैंने मतलब दिए वगैरह जलाए और मम्मी और भैया अंदर खाना बना रहे थे डिनर के लिए। और मैं और सुशांत यहाँ पे, हमारा काम था दियों को मतलब कि पूरा जलाओ, हम जला रहे थे इनको। ये गाइज़ कुछ दिए हमने, जो मैंने आपको बताया था कि एलईडी वाले भी मंगवाए थे। और जब हमने इनको मंदिर में रखा, आप देख सकते हो गाइज़ कितने प्यारे लग रहे। दिवाली का गाइज़ मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि जो दियों की रोशनी होती है ना, उससे इतनी पॉजिटिविटी आती है और ऊपर से ना ऐसा लगता है कि जगमगा जाता है पूरा आपका घर। देखो, आप देख ही सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है।
फिर हमने की पूजा, आरती वगैरह की, माता रानी की पूजा की हमने, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर भैया ने वो दिए जो देते हैं, जो मतलब करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, जैसे हमें आती है हमने वैसे ही कर ली, जैसे हम हर बार करते हैं। फिर हमने बाहर वाले मंदिर की पूजा की, और मेरे को तो गाइज़ ये दिए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और जब हमने इनको मतलब पूरा मतलब रखा, घर में सजाए ये दिए, तो बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी। आप आगे देखना कि मतलब कैसे लगते हैं। फिर हमने वही सारा जो भी हमने बनाया था, प्रसाद बनाया था, पूरी और हलवा बनाया था, मिठाई जो थी वो सारी हमने मतलब अपने सारे देवी देवताओं को चढ़ाई, सबकी पूजा की हमने। और कुछ इसी तरह से गाइस हमने जो रंगोली बनाई थी हमने उसकी भी पूजा की। उसमें भी जो मतलब हमने मिठाई, हलवा, पूरी जैसे जैसे मतलब मंदिर की पूजा की, वैसे वैसे हमने रंगोली की भी पूजा की। आप देख सकते हो कि हम कैसे कैसे मतलब हमने किया। फिर हमने सारे दिए जो है ना वो सारे पूरे घर में रख दिए, मतलब पूरा घर जो है वो दियों से डेकोरेट कर दिया, रंगोली पे रख दिए, कुछ दिए कमरों में, बाहर आंगन में। और आप देख सकते हो कि कैसे लगेंगे, मतलब जब हमने दिए सारे रख दिए तो हमारा घर कुछ इस तरह से लगेगा। वो आप आगे देख सकते हो, जब ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया तो इस तरह से हमारा घर लग रहा था। मतलब कितना अच्छा लगता है ना गाइस, जैसे जगमगाता हुआ घर, बहुत ही प्यारी वाइब आ रही थी, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही थी। ये हमारा मंदिर ऐसे लग रहा था। साथ में घर जो देख रहे हो वो हमारी बुआ का घर है, तो उनका घर भी हमारे घर की तरह जगमगा रहा था। यहाँ पे मम्मी वो क्या बोलते हैं उसको, छुरछुरी लेके वो कर रही थी। यहाँ पे थोड़े इमोशनल हो गए थे मम्मी डैडी को याद करके, तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट आ गया था यहाँ पे। फिर गैस हमने सोचा कि क्यों ना उस सबको चीयर अप करने के लिए पटाखे जलाए जाएँ। तो फिर हम गए टेरेस पे और हमने यहाँ पे पटाखे चलाना शुरू किए। कुछ पटाखे गाइस हमने टेरेस पे चलाए और कुछ हमने मतलब अपने आंगन में भी जलाए। टेरेस में हमने जो बड़े बड़े पटाखे थे वो हमने जाके मतलब टेरेस पे चलाए। आप देख सकते हो, ये इनको शायद 26 शॉट्स कुछ ऐसा बोलते हैं कि 60 शॉट्स कुछ ऐसे नाम है इन पटाखों के। तो सबसे पहले हमने यही पटाखा चलाया, और ये सारे हम लेके आए थे अक्षु की शॉप से, मेरी मासी का लड़का है, तो हम उसे लेके आए थे। उसने काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में हमें पटाखे दिला दिए थे। उसकी शायद बुआ के लड़के की शॉप थी, आई डोंट नो, बट हाँ कुछ ऐसा ही था। तो अक्षु ने हमें बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे ये पटाखे दिलाए थे। जो पटाखे गाइस 2000 के थे वो हमें हाफ रेट में मिले थे। फिर गाइज़ ये स्काई लैंटर्न की बात आई, तो ये हमसे चल ही नहीं रहा था गाइज़। मम्मी ने तो ये ऐसे फेंक दिया कि जलेगा जलेगा, नहीं जाएगा तो ना जाए। तो हमने जब इसको नीचे फेंका, बट ये नीचे गया, बट ये फिर मतलब खुद ही ऊपर चला गया स्काई में, आसमान में। और मैं और सुशांत तो यहाँ पे गाइज़ लड़ ही रहे थे। मैं बोल रही थी इसको ऐसे पकड़ो, सुशांत मुझे बोल रहे थे नहीं इसको ऐसे पकड़। और हमारे दोनों की ना यहाँ पे बहस ही चल रही थी कि इसको कैसे कैसे करना है। और हमें पता नहीं चल रहा था कि इसको मतलब ये जब पहले उड़ नहीं रहा था, जब उड़ा तो मेरा तो हाथ लगे बिना ही ये उड़ गया। तो कुछ इस तरह से ये हुआ। फिर हमने नीचे आके गाइस वही जो हमारे दूसरे पटाखे थे, जैसे जो मतलब अनार, चरखरियाँ, कुछ ऐसे जो पटाखे होते हैं जो मतलब ज़्यादातर सबको पसंद आते हैं, हमने वो जलाए। और इस बार तो मैंने भैया को जो सारे लोकल्स नेम होते हैं पटाखों के, मैंने वो भी सिखाए। उनको नहीं पता था कि इनको चरखरियाँ बोलते हैं या हवाइयाँ बोलते हैं, कुछ ऐसे ऐसे नाम मैंने उनको बताए भैया को। मैंने गाइस साड़ी में ही पटाखे जलाए हैं, आप देख सकते हो कि कितना मुश्किल होता है साड़ी में पटाखे लगाना, बट मैंने फिर भी यही किया। और गाइस फिर ऐसा हुआ कि हमने वो एक वीडियो बनानी थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि आप शूट करो, पीछे भैया को बोला कि आप अनार जलाना, तो ऐसे करके हमने ये वाली वीडियो शूट की थी। फिर गाइस लास्ट में हमने डिनर किया, हमने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, हमने मिर्ची के पकौड़े भी बनाए थे, पर वो मैं दिखाना भूल गई। बस ऐसे ही हमने सेलिब्रेट किया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।